आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है मिशन लाइफ पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है मिशन लाइफ के तहत हरियाणा के विभिन्न जिलों में जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न अधिकारियों से बातचीत और रेड क्रॉस व समाज सेवी संगठनों द्वारा दिया जा रहा योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मिशन लाइफ के तहत जल और पर्यावरण संरक्षण पर लगातार बल दिया है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट श्री मोदी द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा मिशन है जिसका उद्देश्य जीवन को इस तरह से जीना है जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो और प्राकृतिक स्रोतों का ह्रास न हो। हरियाणा में मिशन लाइफ के तहत हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए हमने विभिन्न जिलों के अधिकारियों से बातचीत की। कैथल की उपायुक्त अपराजिता ने बताया, मिशन लाइफ के तहत पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में देश और प्रदेश स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन, जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त अभियान, ऊर्जा संरक्षण, सौर ऊर्जा के उपयोग तथा बड़े स्तर पे पौधारोपण जैसे अभियानों ने लोगों में जागरूकता बढ़ाई है। सुश्री अपराजिता ने बताया कि इस दिशा में कई सार्थक प्रयास किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की अगुवाई में प्रदेश सरकार भी इस दिशा में कई सार्थक प्रयास कर रही है। जिला प्रशासन भी सरकार के आदेशानुसार मिशन लाइफ के उद्देश्यों को धरातल पर लागू करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों और विभिन्न विभागों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। कैथल में वन विभाग द्वारा गत वर्ष लगभग 2 लाख पौधे रोपित किए गए। सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत योजनाएं चलाई जा रही हैं। मिशन लाइफ के तहत एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक पर रोक लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित करने की भी पहल की गई है। कैथल की उपायुक्त ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पंप उपलब्ध करवाकर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रयासरत हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को भी प्रोत्साहन देकर प्रदूषण कम करने की योजना बनाई जा रही है। अमृत सरोवर योजना के तहत जल स्रोतों के संरक्षण और नए तालाब विकसित करने की योजना चलाई गई। गोवर्धन योजना के अंतर्गत जैविक कचरे और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद तैयार करने की पहल सहित पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को निरंतर जागरूक किया जा रहा है। हमने कैथल जिला परिषद के अध्यक्ष करमवीर कौर के साथ मिशन लाइफ पर विशेष बातचीत की। करमवीर कौर ने कहा कि ये मिशन लाइफ आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा विषय है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा मिशन है जो हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण को बड़े बड़े भाषणों या सरकारी नीतियों से नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे बदलावों से बचाया जा सकता है। जब हम बिजली बचाते हैं, पानी की बर्बादी रोकते हैं और प्लास्टिक को न कहते हैं तो हम प्रो प्लेनेट पीपल बनते हैं। मैं हरियाणा की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के अथक प्रयास और मेहनत से इस मिशन में लक्ष्यों को सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर सच करके दिखाया है। हर घर जल की बात करें तो हरियाणा देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जिनमें अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों तक नल से साफ जल पहुंचाने का रिकॉर्ड बनाया है। जल संरक्षण के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वच्छ ऊर्जा नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में हरियाणा ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। कैथल में 1000, 2,000 केस दायर होते थे, वो मात्र 50-100 तक सीमित रह गए हैं। श्री करमवीर कौर ने कहा कि कैथल में जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। कैथल की बात करूं तो जिला परिषद द्वारा इस लाइफ मिशन से जुड़ते हुए स्वच्छ भारत मिशन के साथ लगभग 124 पौंड को 3 पौंड सिस्टम या 5 पौंड सिस्टम में डाला गया है और लगभग 79 अमृत सरोवर तैयार किए गए हैं जिसके चारों ओर पगडंडी बनाकर सैर करने के लिए और साफ तालाब तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही 17 प्लांट ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लगाए गए हैं और लगभग 192 गाँव में कचरा सेट की व्यवस्था की गई है और 17 गाँव में काम चला हुआ है। कैथल डिस्ट्रिक्ट लगभग 87 गाँव के अंदर डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है जिसमें डांड ब्लॉक सबसे आगे है और कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट मशीन भी लगाई गई है जो डांड के अंदर लगाई गई है और 6 और अन्य अप्रूवल है। मैं गोबर गैस प्लांट की बात करूं तो जो सामुदायिक गोबर गैस प्लांट है मग्गो माजरी हमारे कैथल के गांव में लगाया गया है। लगभग 7
STP डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाए गए हैं, जिनमें पानी को साफ कर कर खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि दैनिक जीवन में छोटे छोटे प्रयास मिशन लाइफ की सफलता के लिए बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हमें बहुत कुछ ना करते हुए अगर आप किसी कमरे में नहीं हैं, वहाँ के स्विच ऑफ करना, वन टाइम प्लास्टिक को छोड़ देना। अब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप तांबे या साधारण बोतल में पानी कैरी करें। आप जब सामान लेने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने कपड़े का थैला साथ में ले जाकर उसे यूज करें। इस प्रकार के रूटीन कार्यों से लाइफ मिशन के साथ जुड़कर हमें इसे आगे बढ़ाना है। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि पिछली बार जिला परिषद ने अलग अलग साथियों को जिम्मेवारी देते हुए तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 लाख पेड़ लगाए। उसके साथ ही लगभग पोल्यूशन से बचने के लिए 100 ई-रिक्शा अलग अलग गाँव में दी गई है। कुछ गाँव में ट्रैक्टर ट्राली दी गए हैं ताकि कचरा प्रबंधन में सहयोग मिल सके। तो हम सब साथियों की एक नैतिक जिम्मेवारी है कि लाइफ मिशन के साथ जुड़कर देश को और पूरे प्लेनेट को बचाना है। पंचकुला में हमने नगर निगम के आयुक्त विनय कुमार से बातचीत की। उन्होंने बातचीत की शुरुआत नागरिकों से मिशन लाइफ की सफलता के लिए सरकार और प्रशासन को सहयोग देने की अपील से की। मिशन लाइफ केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का सामूहिक दायित्व है। आज समय की मांग है कि हम अपनी दैनिक आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाएं, जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग करना, पानी और बिजली की बचत करना, कचरे को खुले में न फेंकना, गीले और सूखे कचरे को अलग करना तथा अधिक से अधिक पौधारोपण करना। उन्होंने बताया कि पंचकुला को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न पहल की गई है। पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल शहर बनाने के लिए नगर निगम लगातार विभिन्न पहल कर रहा है। शहर के कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर कंपोस्ट, इनर्ट तथा RDF में बदला जा रहा है। बागवानी से निकलने वाले हरे कचरे को उपयोगी उत्पादों जैसे ब्रिकेट्स में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट को उठाकर उसका प्रोसेसिंग कर पेवर ब्लॉक्स जैसे उपयोगी उत्पाद बनाने की पहल की जा रही है। श्री विनय कुमार ने कहा कि जल संरक्षण के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है। जल संरक्षण की दिशा में अपशिष्ट जल को ट्रीट कर टर्सरी वाटर में परिवर्तित किया जा रहा है तथा उसका उपयोग पार्कों की सिंचाई एवं अन्य कार्यों में किया जा रहा है। अम्बाला में हमने रेड क्रॉस के कार्यक्रम अधिकारी मनोज सैनी से बातचीत कर मिशन लाइफ में दिए जा रहे योगदान की जानकारी ली। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के तहत और उपायुक्त एवं प्रधान जिला रेड क्रॉस सोसाइटी अम्बाला श्री अजय सिंह तोमर जी के निर्देशन में हम रेड क्रॉस के युवाओं को पौधारोपण, जल संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। इस मिशन के तहत हमने हमारे जो रेड क्रॉस की जितनी भी जमीन है उसके अंदर हमने अम्बाला कैंट में 400 पौधे लगाए हैं, अम्बाला शहर में 70 पौधे लगाए हैं ग्रीनरी के लिए, और इसके साथ साथ हम बच्चों को जल संरक्षण के लिए भी प्रेरित करते हैं। और इस मिशन के तहत जो भी युवा इस मिशन में हमारा साथ देता है हम उसको प्रोत्साहित भी करते हैं। इसके साथ साथ हम विद्यार्थियों के साथ स्वच्छता अभियान चलाते हैं और लोगों को पॉलिथीन मुक्त भारत अभियान के साथ जोड़ते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि जब भी बाजार में जाएं अपने साथ सामान खरीदने के लिए जूट का थैला साथ लेके जाएं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको कि उपायुक्त के निर्देशन में हमारा एक बर्तन बैंक है, जिसके तहत हम कहीं भी भंडारा हो या कोई बड़ा उत्सव हो लोगों को निःशुल्क 500 बर्तन का एक सेट देते हैं, जिसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते, सिर्फ एक आधार कार्ड लेते हैं। जैसे हम वो थाली देते हैं वैसे साफ सुथरी थाली हम वापस लेते हैं। इससे जो हजारों की संख्या में थर्मोकोल थाली का जो प्रयोग होता है वो बचाव होता है और पर्यावरण को संरक्षण मिलता है। अम्बाला में हमने एक समाज सेवी सोसाइटी प्रधान ऋतु शर्मा से मिशन लाइफ पर बातचीत की। सुश्री ऋतु शर्मा ने बताया कि सोसाइटी मिशन लाइफ की भावना के अनुरूप कई काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किए गए मिशन लाइफ अभियान के उपलक्ष्य में समाज सेवा सोसाइटी द्वारा अम्बाला क्षेत्र में पिछले वर्षों से पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता से जुड़े विभिन्न कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। समाज सेवा सोसाइटी द्वारा वृक्षारोपण अभियान, प्लास्टिक मुक्त जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, पूजा सामग्री के उचित निस्तारण एवं जल संरक्षण जैसे कार्यों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया है। इन प्रयासों का उद्देश्य है मिशन लाइफ की भावना के अनुरूप जन भागीदारी बढ़ाना तथा स्वच्छता, हरित एवं स्वस्थ अम्बाला के निर्माण में ही सहयोग देना है। पिछले 12 वर्षों में समाज सेवा सोसाइटी ने प्रशासन एवं नगर परिषद के सहयोग से अनेक जनहित एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों का सफल संचालन किया है, जिससे नागरिकों में स्वच्छता एवं पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ।
प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका वैशाली चौधरी, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।